वातावरण में बैठेंगे वैसे से ही आप वहां से संस्कार लेकर जाते हैं, और जैसे से आप संस्कार लेकर जाते हैं वैसे से ही आपका लौकिक और अलौकिक जीवन बन जाता है। इसलिए ये जो समझने वाली बात है, समझने वाली बात है, ये कोई करने धरने वाली बात नहीं है, कोई दिखावा करने वाली बात नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे किसी दिखावे का भूखा नहीं है, परमात्मा तुम्हारी सुंदरता का भूखा नहीं है, परमेश्वर खुद ही इतना सुंदर है। तुम्हारी सच्चाई का भूखा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद ही सच रूप है, सत्य रूप है। तुम्हारे चेतन करने से नहीं जागेगा, क्योंकि परमेश्वर पहले ही चेतन स्वरूप है। तुम्हारे आनंद देने से परमात्मा को आनंद नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा पहले ही आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तुम्हारे गुण और अवगुण कहने से परमात्मा रीझने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर निर्गुण स्वरूप है, गुण और अवगुणों से परे है। इसलिए तुम गुणों में फंसे रहो, अवगुणों में फंसे रहो, इससे कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान पर, आध्यात्मिक मार्ग पर और आपके जीवन में कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। क्योंकि अच्छाई और बुराई ये दोनों हमारे मन की धाराएं हैं। मन की दो धाराएं हैं, एक नेगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण है और दूसरा नकारात्मक दृष्टिकोण है। ये दोनों मन की धाराएं हैं, ये दोनों त्रिगुणात्मक माया है। कभी आपके अंदर रजोगुण प्रकट हो जाता है, कभी आपके अंदर सतोगुण प्रकट हो जाता है, कभी आपके अंदर तमोगुण प्रकट हो जाता है। ये जो त्रिगुणात्मक माया है ये टाइम टू टाइम बदलती रहती है। और ये जो शैतान है, शैतान, ये जो काल है, ये जो काल बली है, ये जो शैतान है, ये आपके मन के माध्यम से आपकी जीव के ऊपर, इसके ऊपर अपना प्रभाव डालकर रखता है। जब आप सत्संग में आने से कतराते हैं तो समझ लेना कि आपको शैतान ने पकड़ कर रखा हुआ है, आप शैतान के चंगुल में फंस गए हैं। जब आप परमेश्वर की रुस्तत करने से कतराते हैं तो समझ लेना आपने सीधा सीधा कि आप काल की, शैतान की गिरफ्त में हैं। जब आप सत्संग में आने से कतराते हैं तो समझ लेना कि आप शैतान के वशीभूत हो गए हैं। जब आप अपने रिश्ते नाते सगों संबंधियों के मोह फांस में फंस जाते हैं तो सीधा सीधा समझ लेना चाहिए आपने कि शैतान ने आपको अपने काबू में कर लिया है। जब आप सदगुरु की और परमेश्वर की तारीफ करने से कतराते हैं, दुनिया की तरफ आपका मुख हो जाता है और परमेश्वर की तरफ आपकी क्या हो जाती है, पीठ हो जाती है। तो समझ लेना कि आप शैतान के काबू में हैं, आप शैतान की गिरफ्त में हैं। क्योंकि ये जो शैतान है ये कभी भी आपको परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के लिए इजाजत नहीं देगा। इसका अपना ही बहुत बड़ा साम्राज्य है और ये चाहेगा कि ये जो जीव है, जो 10, 20, 100, 50 जन्मों से नहीं, 84 लाख जन्मों से इस काल बली ने और इसकी जो त्रिगुणात्मक माया है, इसने, शैतान ने आपको, इस जीव को अपने चंगुल में फंसा के रखा हुआ है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो आध्यात्मिकता में बात है, जो अध्यात्म की सबसे जरूरी बात है, वो क्या है? वो क्या है? वो ये बात है साध संगत जी कि जब भी आप सुबह सुबह उठते हैं या रात को शयन करते हैं, सोते हैं, जब भी आप रात को शयन करते हैं, सोते हैं या सुबह सुबह उठते हैं, अब आपने सारी जो दिन में जो कमाई की है, अच्छा किया है, बुरा किया है, किसी के लिए अच्छाई की है, किसी के लिए बुराई की है, परमात्मा की तारीफ की है, परमेश्वर की रुस्तत की है, परमात्मा की जो है महिमा की है, तो फिर आपका सुबह सुबह भी, आपको रात को स्वप्न भी अच्छे आएंगे। आप सुबह सुबह उठेंगे, आप पूरे के पूरे तरोताजा होकर उठेंगे। और अगर रात को आपको स्वप्न भी गलत स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, तरह तरह की भयानक चीजें दिखती हैं, तरह तरह के आपको जो है शैतान अपने तरह तरह के रूप डालकर आपको जो है पथभ्रष्ट करता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि आप अभी परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के काबिल नहीं हुए। तो इसलिए अब मैं आपको धर्म की दूसरी परिभाषा बताता हूं, जिसके पीछे आज धर्मों के पीछे हाहाकार मचा हुआ है।
जातियों के पीछे अहंकार मिचा हुआ है। एक जाति दूसरी जाति की दुश्मन, एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का दुश्मन। और आजकल तो यहां तक नौबत आ गई है कि एक संत दूसरे संत को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति लेके बैठा हुआ है। संतों की बात कह रहा हूं, जो अपने आप में संत होने का दावा करते हैं। तो संत कोई कहने से संत नहीं होता। संत कोई किसी दो चार बातों को सुनने और सुनाने से संत नहीं होता। अगर आपने संतों की वाणियां, दो चार वाणियां इकट्ठी कर ली और उसको गाप जाके सुना दिया, तो ये मत समझ लेना कि आप संत बन गए। संत का वास्तविक अर्थ क्या होता है? संत हम किसको कहें? आज संतों की एक बाढ़ आई हुई है। जैसे बाढ़ आ जाती है ना, पीछे बाढ़ आई है, ऐसे ही इस युग के अंदर संतों की भी एक बाढ़ आई हुई है। तो ये समझना, ये परख करनी, ये देखना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम किसकी बात को माने, किसकी बात को ना माने। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई शब्दों के आधार पे ही बहसबाजी में फंसा हुआ है, कोई वाचक ज्ञानी बन के कुछ वाणी को याद करके लोगों को सुना के वो यही समझ लेता है कि बस मैं ही संत बन गया हूं। तो संत की परिभाषा सुनो, ध्यान से सुनो। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री राम जी ने वशिष्ठ मुनि जी महाराज से पूछा, अपने सदगुरुदेव से पूछा, ये सदगुरुदेव कृपा करके मुझे ये बताइए कि ये संत क्या होता है? ध्यान से सुनने हैं, आप भी किसी चक्कर में मत पड़े रहना। ज्यादा भीड़ देख कर कि किसी के पीछे ज्यादा लोग लगे हुए हैं और आप ये समझ लेते हैं कि बस यहाँ पर पता नहीं कौन सा भगवान मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता। जो सच्चाई मिलेगी, सत्यता मिलेगी, वास्तविकता मिलेगी, वो कहीं कोने में ही लगी हुई मिलेगी। ऐसे ही तो अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। सुखों को देखकर, वैभवों को देखकर, ज्यादा बड़े बड़े लच्छेदार बातें सुनने के से प्रभावित नहीं होना है। वास्तविकता को जानना है, सच्चाई को जानना है। और जिस समय आप सच्चाई को जान लोगे तो आपके जीवन में जो मैं ये बातें बता रहा हूं, ये ऐसे से अनुभव होने, स्वतः ही होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा था? क्या बता रहा था? संत की क्या परिभाषा होती है? इसका मतलब आप सब यहां नहीं बैठे हैं। कुछ लोग यहां पर अपने शरीर से बैठे हैं, लेकिन वो अपने दिलो दिमाग से पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं। ऐसी क्लास में बैठने का कोई फायदा नहीं है। ये कहा है मन से, वचन से, कर्म से। अब देखो ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, जो मेरी शरण में, मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की शरण में मन से, वचन से, कर्म से आ जाता है और मुझे समर्पित हो जाता है, शरणागत भाव से आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होता है। अब आप अपने अंदर झांक कर देखो। आप जितने भी यहाँ पर आए हैं, आप अपने अंदर सबने झांक कर देखना है कि आप यहाँ पर मन से आए हैं, वचन से आए हैं, कर्म से आए हैं, समर्पित होकर आए हैं, अपने सदगुरु के हाथ में अपना हाथ देकर बैठने के लिए आए हैं, या आप अपने आप को अलग समझ कर आए हैं और सदगुरु को अलग समझ कर आए हैं। अगर आप ऐसे विचार लेकर आए हैं तो फिर सत्संग में आने का कोई फायदा नहीं है।